अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी और ट्राई नेशन सीरीज के अंदर पाकिस्तान की बेस्ट 11 बेस्ट प्लेइंग 11 कौन सी जो मैदान में उतरने जा रही है। इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान की बेस्ट प्लेइंग 11 बताऊंगा जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी और ट्राई सीरीज के अंदर जो वो रहने वाली है। देखो भाई, ट्राई सीरीज जो है वो भी सबसे ज्यादा अहम है क्योंकि पाकिस्तान उसके अंदर अपना कॉम्बिनेशन सेट करेगा। जितने भी पाकिस्तान के मुकाबले होंगे ट्राई सीरीज के अंदर, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उसमें पाकिस्तान अपना कॉम्बिनेशन सेट करेगा। तो उसके लिए जो पाकिस्तान की मजबूत प्लेइंग 11 होगी वो जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये एक बात बता दूं कि बाबर आजम आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो वो जोर दिया बाबर आजम के ऊपर, आकिब जावेद और दीगर मेंबर जो सिलेक्शन कमेटी के हैं उन्होंने जोर दिया बाबर आजम के ऊपर कि बाबर आजम ओपनिंग करें फकर जमान के साथ। तो बाबर आजम अब मान गए, बाबर आजम अब आपको फकर जमान के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। ओपनिंग जो मसला है वो अब हल हो चुका है, जो कि साइम अयूब के जाने के बाद कहीं ना कहीं पर लड़खड़ा गए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, उसका बैकअप क्या होगा, कौन ओपनिंग करेगा। तो बाबर आजम को फाइनली जो है वो ओपनिंग आप करते हुए देखेंगे फकर जमान के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बेस्ट 11 बता देता हूँ, फिर उसके बाद यही बताऊंगा कि कौन कौन से ड्रॉप रह सकते हैं और क्यों रहेंगे। देखो भाई, जो ओपनिंग करते हुए आपको नजर आ सकते हैं वो बाबर आजम और फकर जमान आएंगे, वो ओपनिंग करेंगे। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर कामरान गुलाम आकर खेलेगा, फिर मोहम्मद रिजवान आकर खेलेगा, सऊद शकील पांचवें पर खेलेगा, छठे पर सलमान अली आगा को मौका मिलेगा, सातवें पर खुशदिल शाह को मौका मिलेगा, आठवें पर शाहीन शाह आफरीदी, नौवें पर नसीम शाह, 10वें पर हारिस रऊफ और 11वें पर मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद को जो मौका दिया जाएगा। ये पाकिस्तान की बेस्ट प्लेइंग 11 जो वो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी और ट्राई सीरीज के अंदर बनने जा रही है। पहले तो ट्राई सीरीज में पाकिस्तान ये प्लेइंग 11 जो मैदान में उतारेगा क्योंकि यहीं से कॉम्बिनेशन सेट करेगा। जहां तक बकिया प्लेयर हैं जिनको ड्रॉप रखा जाएगा उनमें हसनैन होगा, फहीम अशरफ, उस्मान खान और तैयब ताहिर, इनको एज अ ड्रॉप रखा जाएगा। देखो भाई, मैंने फहीम को भी यहाँ पर ड्रॉप किया। फहीम को ये प्लेइंग 11 में नहीं खिला रहा हूँ क्योंकि भाई परफॉर्मेंस नहीं है। एज अ टिप देखा जाए बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस से अगर आप डायरेक्ट 11 में लेकर आएंगे तो आपको नुकसान होगा। लेकिन ट्राई नेशन सीरीज की जो बकिया मैचेस हैं उसमें फहीम अशरफ को भी खिलाएं ताकि पता लगे फहीम का भी कि कितना ये पानी में कितना ऊपर है, चैंपियन ट्रॉफी में कितना फायदा देगा। उस्मान खान की जहां तक बात है वो बैकअप विकेट कीपर है, मतलब रिजवान के बाद उस्मान खान बैकअप विकेट कीपर है, वो बेंच के ऊपर दिखाई देगा। मतलब जितने ही मुकाबले होंगे चैंपियन ट्रॉफी ट्राई सीरीज के, जब तक आपका मोहम्मद रिजवान प्लेइंग 11 में खेलेगा तब तक आपका उस्मान खान बेंच के ऊपर बैठेगा। ये तो कंफर्म मैं आपको कर दूं। मुझे ऐसा लगता है कि उस्मान खान डेब्यू ही नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा भाई आपके मोहम्मद हसनैन बॉलिंग तो अच्छी की है, आपका जो कप हुआ चैंपियंस कप उसके अंदर टॉप विकेट टेकर रहा हसनैन, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस। लेकिन कहीं ना कहीं पर ये समझता हूँ कि ये तीन फास्ट बॉलर जो होंगे हमारे, शाहीन नसीम और हारिस रऊफ, ये जो है वो आपको खेलते हुए नजर आएंगे प्लेइंग 11 के अंदर। ये तीनों ओवर डालेंगे मिलकर, उनकी आप सबको पता है स्पेल बड़ा ही जबरदस्त होता है। इसी तरीके से एक स्पिनर है, यानी कि जो मेन स्पिनर है वो सिर्फ और सिर्फ एक है, अबरार अहमद। देखो भाई, अब परेशानी ये है कि सलमान अली आगा किस तरीके से बॉलिंग करेगा, खुशदिल शाह किस तरीके से बॉलिंग करेगा, ये सबसे बड़ी परेशानी है। और मिस्ट्री स्पिनर अबरार एक वाइड स्पिनर होगा, अगर सलमान अली आगा और खुशदिल शाह अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाते फिर बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी हो जाएगी। अब यहां से ऐसा होगा कि आपके शुरुआती ओवर तो नसीम शाहीन डालेंगे, फिर उसके बाद जैसे ही अपना हारिस स्पेल डालेगा तो उसके साथ साथ मुझे जो लग रहा है वो खुशदिल शाह को ही चलाएंगे या फिर अबरार को चलाएंगे। ये पहले ऐसे करेंगे, फिर सलमान अली आगा से भी कुछ ओवर डलवाएंगे, खुशदिल शाह अपने कोटे के पूरे ओवर कराएगा, अबरार अहमद भी अगर प्लेइंग 11 में होगा तो अपने वो कोटे के पूरे ओवर कराएगा। तो इसलिए ये पाकिस्तान की बेस्ट एवर प्लेइंग 11 बन रही है जिसमें तीन फास्ट बॉलर भी रख दिए, इसी के साथ साथ आपका एक स्पिनर की जो रहने वाला है मेन स्पिनर वो भी रख दिए और आपके ऑलराउंडर भी रख दिए जिनमें सलमान अली आगा, खुशदिल शाह भी है। फहीम अशरफ को मैं समझता हूँ कि ड्रॉप रहना चाहिए शुरुआती मैचेस के अंदर क्योंकि ये जो लड़के उन्होंने परफॉर्मेंस दे दी। बाकी सऊद शकील की जहां तक बात है उसको मैंने 11 के अंदर रखा है, लेकिन सऊद शकील ने एक साल लगातार कोई बायलेटर सीरीज ही नहीं खेली, लेकिन फिर भी वो स्क्वाड में आया तो उसकी 11 में भी जगह बनती है कहीं ना कहीं पर। भले उसने सीरीज ना खेली, हंसने वाली बात है कि उसने सीरीज नहीं खेली, लेकिन उसकी फिर भी जगह बनती है। बाकी और लड़के देखो, यहाँ से अब कॉम्बिनेशन एक अच्छा सेट करना होगा पाकिस्तान को। ऐसा नहीं है कि आप भाई मैदान में उतरे और चल भाई कोई नहीं चला, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी कुछ भी नहीं पता है इन प्लेयरों का, ऐसा सऊद शकील, खुशदिल शाह का कुछ भी नहीं पता ये पाकिस्तान को कहां तक लेकर जाएंगे। जो सीजन रहा है उसमें परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई और खुशदिल शाह जहां तक सिलेक्ट हुए हैं वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग के ऊपर सिलेक्ट हुए हैं, वहां पर अच्छी परफॉर्मेंस थी तभी सिलेक्ट किया गया। कामरान गुलाम है, अच्छी क्रिकेट खेली है,
लेकिन अब ट्राई सीरीज के अंदर वो किस तरीके से आएंगे, नंबर 3 पर खेलेंगे, उनको मौका मिलेगा क्योंकि बाबर आजम ओपन करेंगे फखर के साथ। तो ये पाकिस्तान की बेस्ट प्लेइंग 11 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी और ट्राई सीरीज में रहने वाली। पहले ये ट्राई सीरीज में पाकिस्तान इन्हीं 11 प्लेयरों के साथ उतरेगा। ये पाकिस्तान का तगड़ा कॉम्बिनेशन बन रहा है इस वक्त। इस स्क्वाड को देखा जाए 15 नाम जो है उनमें से ये 11 नाम बेस्ट पाकिस्तान के बन रहे हैं। इसमें स्पिन भी है, फास्ट बॉलिंग भी है, मिडिल ऑर्डर के अंदर खुशदिल शाह, सलमान अली आगा है, ये कहीं ना कहीं पर अच्छा मैच फिनिश कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तान की रहने वाली, लेकिन ये प्लेइंग 11 पहले ट्राई सीरीज में अपनाई जाएगी। अगर ट्राई सीरीज में पाकिस्तान का रिजल्ट अच्छा निकलता है इस प्लेइंग 11 के साथ, तो फिर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में भी पाकिस्तान की यही प्लेइंग 11। और दूसरा फहीम अशरफ, अगर अबरार को नहीं खिलाते हैं तो फिर फहीम को ये खिला लेंगे, लेकिन अबरार 11 के अंदर रहेगा क्योंकि एक स्पिनर भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है।